नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग पिछली क्लासेस में मूल अधिकार पढ़ रहे थे और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 पढ़ चुके थे दोस्तों। तो दोस्तों, हम लोग ये पढ़े थे कि जब भी किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में जा सकता है और अपने अधिकारों की मांग करता है। और न्यायालय 5 प्रकार की रिटें जारी करती हैं। और वो 5 प्रकार की रिटें कौन कौन सी थी? जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार इच्छा। हम लोग दोस्तों पिछली क्लास में इन 5 प्रकार के रिटों के बारे में बहुत ही विस्तार से पढ़े थे। और दोस्तों, इसमें हम ये समझने जा रहे हैं कि जो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करती है और जो 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करती है, तो उन न्यायालय के द्वारा जारी किए जाने वाले रिटों के क्षेत्राधिकार की तुलना में किसका पलड़ा ज्यादा भारी होता है दोस्तों। तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो उच्च न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय के पास रिटों के मामले में ज्यादा अधिकार होते हैं। उच्च न्यायालय अधिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से अधिक मामलों में रिट जारी कर सकती है दोस्तों। तो हम लोग ये देखते हैं कि दोस्तों, और इसमें से सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि रिट की संकल्पना कहां से ली गई है दोस्तों? तो ब्रिटेन से ली गई है। सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है ये। और हम लोगों को ये भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, अभी तक हम लोगों ने 20 बार ये पढ़ लिया होगा कि सर्वोच्च, जब से सेशन हमारा चल रहा है पिछले 1 महीनों से, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार की रिटें जारी करती हैं दोस्तों। और ये 5 प्रकार की रिटें कौन कौन सी हैं, एक बार फिर दोहरा लेते हैं, आप लोग भी दोहरा लिया करिए साथ साथ, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार इच्छा। ठीक दोस्तों, ये हो गया। और ये है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय किन आधारों पर रिटें जारी करती है? केवल और केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकती है, वो भी अनुच्छेद 32 के तहत दोस्तों, केवल और केवल। ठीक, क्वेश्चन हमको कंफ्यूजिंग दे सकता है और नॉर्मल लोग लगा भी देंगे कि सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय के पास रिट के मामले में क्षेत्राधिकार ज्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में उच्च न्यायालय के पास रिट के मामले में क्षेत्राधिकार अधिक है। जैसे, जबकि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ अन्य अधिकारों के उल्लंघन पर भी रिट जारी कर सकती है। किसी का विधिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, मानवाधिकार का उल्लंघन हो या किसी अन्य प्रकार के अधिकारों का उल्लंघन होता है। हम लोग दोस्तों पढ़ चुके हैं, जब मौलिक अधिकारों का परिचय हम लोग पढ़ रहे थे, सामान्य विशेषताएं पढ़ रहे थे, उसमें मौलिक अधिकार क्या होते हैं, मानवाधिकार क्या होते हैं, संवैधानिक अधिकार क्या होते हैं, सांविधिक या विधिक अधिकार क्या होते हैं, ये सब चीजें पढ़ चुके थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी वहां से पूछता है। तो दोस्तों, नहीं देखेंगे तो जाके सेशन जरूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर यह है कि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ साथ और जो भी अन्य अधिकार होते हैं, जैसे संवैधानिक अधिकार, मानवाधिकार, सांविधिक या विधिक अधिकार, इन सब के भी मामलों में रिट जारी कर सकती है उच्च न्यायालय दोस्तों। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय केवल और केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी करती है दोस्तों। ये चीज ध्यान देना है और ये ध्यान देना है। अतः यह कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार की तुलना में ज्यादा है दोस्तों। ठीक, ये ध्यान देना है। अब दोस्तों, हम ये देख लेते हैं कि न्यायालय किन किन मामलों में रिट जारी नहीं कर सकती है। ऐसा नहीं कि न्यायालय हर प्रकार के मामलों में रिट जारी कर सकती है। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें न्यायालय रिट जारी नहीं कर सकती। और कौन कौन से मामले होते हैं? जैसे हम लोग पहले पढ़े थे बंदी प्रत्यक्षीकरण में, यदि किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया जाता है, पुलिस हिरासत में ले लिया जाता है या किसी लोक प्राधिकारी के द्वारा या किसी निजी व्यक्ति के द्वारा, तो न्यायालय क्या करती है, लोक प्राधिकारी और उन निजी व्यक्ति के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण नामक रिट जारी कर सकती है। ठीक दोस्तों, ये पढ़े थे। लेकिन यहां पर देखिए, यदि किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, किस प्रकार की हिरासत में? न्यायिक हिरासत में। मतलब न्यायालय ने आदेश दे दिया है कि हाँ, व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में रहना आवश्यक है, मतलब आपराधिक मामलों में, तो रिट जारी नहीं की जा सकती है। ये ध्यान दीजिए, मतलब आपराधिक मामलों में यदि न्यायालय द्वारा हिरासत में लिया गया हो तो रिट जारी नहीं की जा सकती। अभिलेख न्यायालय दोस्तों, अभिलेख न्यायालय हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के तहत
और 215 के तहत उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है दोस्तों, ये ध्यान देंगे। ठीक है, तो अभिलेख न्यायालय और संसद की कार्यवाही में बाधा यदि कोई व्यक्ति उत्पन्न करता है और यदि इस संबंध में उसको गिरफ्तार किया जा सकता है या इस संबंध में कोई कार्यवाही होती है तो न्यायालय रिट जारी नहीं कर सकती है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। पहला, यदि कोई आपराधिक मामला हो, फौजदारी मामला हो, दांडिक मामला हो, उसमें यदि न्यायालय के द्वारा हिरासत में कोई व्यक्ति लिया गया है तो उसमें रिट जारी नहीं की जा सकती। दूसरा है, यदि अभिलेख न्यायालय से संबंधित कोई प्रश्न हो या संसद की कार्यवाही में बाधा डालने से संबंधित कोई मुद्दा हो तो उसमें न्यायालय रिट नहीं जारी कर सकती है। और तीसरा, जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ही नहीं है तो उसमें कैसे न्यायालय में रिट जारी की जाएगी, न्यायालय रिट जारी करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज हम लोगों को ध्यान देनी है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन था दोस्तों, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, पढ़िएगा, याद करिएगा जो जो चीजें महत्वपूर्ण है इसमें। तो दोस्तों इसी के साथ सेशन को समाप्त किया जाता है और मिलते हैं अगले सेशन में मूल अधिकारों के अपवाद के संदर्भ में कि हम लोगों के मूल अधिकार कब कब निरस्त किए जा सकते हैं या कौन कौन सी चीजें मूल अधिकार के अपवाद में है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।